जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर से किसकी समय चाल समय और दूरी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की 7वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इससे पहले 6 वीडियो आई हैं और आपने जिसने भी वो 6 वीडियो मेरी देखी होंगी तो आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला होगा। हम क्रम वाइज आगे की तरफ चल रहे हैं और ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है जीरो से ऊंचाई की तरफ, यानी बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊंचाई की तरफ हमें जाना। हर एक क्वेश्चन हमें करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप इसमें कराता हूं हर एक वीडियो के अंदर, और इसीलिए मेरी वीडियो ज़्यादा होती हैं कि मुझे सारे टाइम कराने होते हैं। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप ऐसे ही बने रहोगे तो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैथ आती होगी और आप मैथ छोड़ करके आएँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि पहुँचाऊँगा आपके लक्ष्य की ओर। तो जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा एक कदम अपने लक्ष्य की ओर। और बाकी उन वे सभी स्टूडेंट जो हमसे रोज़ाना जुड़ते हैं और लगातार कमेंट करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। और कुछ सीखते हैं वो मुझसे, तो बहुत बहुत उनका स्वागत है। ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिसमें 3-4 लोग प्रॉपर बने रहते हैं, स्टूडेंट हैं हमारे, और वो कुछ सीखने का एक प्रयास करते हैं। ऐसे ही आप जुड़िएगा चैनल लक्ष्य से और प्रयास की तरफ एक बढ़ते रहिएगा। चलिएगा आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर एक ही समय पर चलती हैं। यानी एक रेलगाड़ी है जो ए से बी की ओर जा रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी जो बी से ए की ओर आ रही है, और एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद वे रेलगाड़ी क्रम से 9 तथा 16 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। यानी जो ए की तरफ से चल रही है वो बी की तरफ पहुंच जाएगी, और जो बी की तरफ से चल रही है वो ए की तरफ पहुंच जाएगी। 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। तब रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या होगा? भाई रेलगाड़ी की चालों का अनुपात पूछा, दोनों का, तो आपको अनुपात ही बताना है। तो देखिएगा, ए ऑप्शन से 3:4, बी ऑप्शन से 5:6, सी ऑप्शन से 4:3 और डी ऑप्शन से 6:2। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि रोज लगातार, संगीता सेन और काजल राजपूत, ठीक है, विनीत चौधरी, और बाकी और भी हैं स्टूडेंट, मुझे नाम नहीं पता बाकी के। तो ऐसे ही लगातार कमेंट करते हैं वो, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, एक प्रैक्टिस भी बनती है और लगातार हम उस चीज़ में बने रहते हैं। तो देखिएगा, आज चलते हैं पहले ही क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं पहले, कोई भी स्टेशन है, यहाँ से यहाँ कोई स्टेशन था, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से कोई रेलगाड़ी गई और अपने स्टेशन पर यहाँ पहुँच गई। ऐसे ही इधर से एक रेलगाड़ी गई और अपने स्टेशन पर यहाँ पहुँच गई। ऐसे ए से बी की तरफ जाने में और बी से ए की तरफ आने में लगा समय, दोनों का केवल समय दिया हो। क्या दिया हो भाई? समय दिया हो। तब हम क्या करेंगे? तो देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली रेल की चाल बटे दूसरी रेल की चाल। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहली ट्रेन, भी आप लिख सकते हैं ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल बराबर दूसरी रेल का समय बटे पहली रेल या ट्रेन का समय। ठीक है, क्या लिखते हैं देखिएगा, ये मैं मिटा देता हूं। तो क्या है फॉर्मूला? पहली ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन का समय, याद रखिएगा, दूसरी ट्रेन का समय बटे पहली ट्रेन का समय, पहली ट्रेन का समय। इस अकॉर्डिंग ये रूट में आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। जब भी दो ट्रेन दी गई होंगी एक दूसरे की ओर, ठीक है, जब भी दो ट्रेन दी गई होंगी
एक दूसरे की ओर जा रही हैं, यानी एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, यानी ए से कोई ट्रेन चली और बी पर पहुंच गई और बी से कोई ट्रेन चली वो ए पर पहुंच गई, और दोनों का आने जाने में यानी अपने स्थान पर पहुंचने पर लगा समय दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, पहली ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर दूसरी ट्रेन का समय बटे पहली ट्रेन का समय, वो भी रूट में। तो यहां से आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, समझ में आए? चलते हैं, देखिएगा क्या था क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, ठीक है, और दूसरी बी से ए की ओर एक ही समय पर चलती है, मिलने के बाद वे रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। समय दिया है भाई, देखो पहला ही क्वेश्चन है आज का, ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले बेस पे ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा ट्रेन की चाल हमने S1 मान ली और S2 मान ली, ठीक है, ये क्या मानी हमने, एक ट्रेन की चाल S1 और एक ट्रेन की चाल S2, यानी यहां से यहां तक क्या था, कोई स्टेशन था, ये वाली ट्रेन जो है इधर की तरफ जा रही थी यानी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, और S2 वाली ट्रेन इधर की तरफ आ रही थी, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। ठीक है, यानी ये S2 है, चाल दी हैं दोनों ट्रेन की। एक ट्रेन थी जो A से B की तरफ जा रही थी और जाने में लगा इतना समय, और दूसरी ट्रेन थी जो B से A की तरफ आ रही थी, आने में लगा इतना समय। जब केवल आपको समय दिया हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखिएगा मैंने आपको बताया है, पहली ट्रेन की चाल S1 अपॉन दूसरी ट्रेन की चाल S2, क्या कहा है, तो समय कितना है, पहली ट्रेन को कितना समय लग रहा है 9 घंटे और दूसरी को 16 घंटे। तो पहली को, ये पहली कौन सी थी ये, यानी इसको कितने समय लग रहा है, समय लग रहा है भाई 9 घंटे 9 हावर, और इसको लग रहा है 16 घंटे यानी 16 हावर। तो मैं क्या करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दूसरी ट्रेन का समय क्या था भाई 16 घंटे और पहली का 9 घंटे, तो इसे हम रूट में लिखते हैं। S1 और S2 की चाल आती है 4 चौक 16 होता है और 3 तिया 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा S1 अनुपात S2 बराबर 4:3, तो कितना हो जाएगा S1 अनुपात S2 बराबर 4:3। यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई है, देखिएगा जब कोई दूरी है ए से बी तक की, ए से कोई ट्रेन बी पे पहुंच रही है और बी से ए पर आ रही है और केवल समय दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कब, जब केवल समय दिया गया हो, तो जब इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी एक ट्रेन थी ये वाली, एक ट्रेन थी ये वाली, यानी ए से बी की तरफ जा रही है एक ट्रेन और उसे 9 घंटे लग रहे हैं, और बी से ए की तरफ एक ट्रेन आ रही है उसे 16 घंटे लग रहे हैं, दोनों का समय दिया है। तो S1 एक ट्रेन हो गई और S2 दूसरी ट्रेन हो गई, यानी चाल, तो S1 अपॉन S2 बराबर 16/9, रूट में 4/3, 4:3, ये आपका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसानी पूर्वक हमने इसको देखा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हुआ है और CGL में पूछा भी गया है। देखिएगा, दो रेलगाड़ी A तथा B X तथा Y स्टेशन से क्रम से X तथा Y की दिशा में प्रस्थान करती हैं, एक दूसरी को पार करने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद Y तथा X पर पहुंचती हैं। तदनुसार यदि रेल A की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेल B की गति क्या होगी। यानी A की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो B की गति क्या होगी, जिसमें ऑप्शंस है A ऑप्शन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, B ऑप्शन 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा, C ऑप्शन 54 किलोमीटर प्रति घंटा और D ऑप्शन 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आज आपका दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी पे डिपेंडेड है। और चलते हैं आज अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं। पहले ये समझ में आया होगा, ये तो एक फॉर्मूला था भाई, इसी फॉर्मूले के बेस आज हमें ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताने थे। बस एक में क्या पूछा, एक में दोनों चालों का अनुपात पूछा है और एक में क्या पूछा, दूसरे की चाल पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है भाई, दूसरे की चाल पूछी है।
तो देखिएगा, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है भाई? दूसरे क्वेश्चन में कहा है एक्स तथा वाई स्टेशन है भाई। मैं यहाँ एक ग्राफ बना देता हूं आपके लिए। एक्स और वाई दो स्टेशन है, यानी ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों स्टेशन है, एक एक्स पर है और एक वाई पर है, दो स्टेशन है। आगे क्या कहा है? दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स वाई स्टेशन से क्रमशः, यानी एक ए होगी रेलगाड़ी जो एक्स से कहां की तरफ जा रही होगी? वाई की तरफ जा रही होगी, यानी वाई तक पहुंच गई। और एक होगी कौन सी? बी रेलगाड़ी जो वाई से जा रही होगी और एक्स पर पहुंच गई होगी। यही बात कही है, ठीक है, यही बात कही है। आगे क्या कहा है देखिएगा, आगे क्या कहा है, तो क्या कहा है जल्दी बताइएगा। आगे कहा है एक्स तथा वाई की दिशा में प्रस्थान करती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, कितना? 4 घंटे 48 मिनट। तो यानी पहली जो ट्रेन होगी इसे कितना टाइम लगा अभी? 4 घंटे और 48 मिनट। और दूसरी को आगे देखिएगा, दूसरी को कितना लगा है? 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इसको यहां आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है भाई, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो यदि ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी? ए की दी है चाल 45 km इंटू हावर, किसकी? ए की चाल दी है भाई। और बी की क्या है? बी की नहीं है, तो ये पूछी गई है। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है और यही बात पूछी गई है। तो मैंने आपको बताया था पहली ट्रेन की चाल कितनी है भाई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की चाल क्या भाई? हमारे पास कोई दूसरी ट्रेन की चाल नहीं है, तो हम इसे क्या मानेंगे? S2 बराबर दूसरी ट्रेन का समय, ठीक है। तो देखिएगा ये दे रखा 3 घंटे 20 मिनट और ये दे रखा 4 घंटे 48 मिनट। तो इन्हें दोनों को मिनट में कन्वर्ट करो। समय निकालते हैं हम मिनट में, समय बराबर ए का निकालते हैं पहले। ए का समय कितना का? 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 4 घंटे में कितनी? और प्लस 48 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? 4 छिंग 24, 240 प्लस 48 बराबर कितना? 8 का 8, 4 4 8, यानी 288। और बी का निकालो तो देखिएगा बी का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 60 प्लस 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 18, यानी 180 प्लस 20 बराबर 200 मिनट। अब एक बात बताओ, हमने दोनों टाइमिंग जो है मिनट में चेंज कर लिए। ये 4 घंटे 48 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में 240 मिनट हो गई, 48 ये वाली, कुल मिनट हो गई 288। ऐसे ही बी का निकाल लिया, 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 प्लस 20 तो 200 मिनट। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पहली ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर दूसरी ट्रेन का समय। दूसरी ट्रेन का समय क्या है भाई? 200 मीटर, 200 अपॉन पहली ट्रेन का समय कितना था? 288, 288। यहां तक बात सभी के समझ में आई है ना आई? पहले तो आप मुझे इतना बता दो बस, यहां तक आप सभी के समझ में आई है? तो देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, 200 बटे 180, 200 किसी का वर्ग नहीं है और 180 भी किसी का वर्ग नहीं है। तो हम इसे एक बार काट लेते हैं, जैसे कि 2 एकम 2, 2 जीरो, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटे 144 रूढ़ में है। तो देखिएगा 10 धाम 100 होते हैं, 12 12 144 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 45 बटे S2 बराबर 10 धाम 100 और 12 12 144। तो ये क्या होगा? 12 की यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 का यहाँ के भाग हो जाएगा, ये S2 यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 45 गुणा 12 बटे 10 बराबर S2, यानी ये आपकी चाल निकल आएगी। तो ये होते हैं भाई 2 पंज 10, 2 छिक्का 12 और 5 निम 45 और 9 छिक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की चाल आ गई भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपका SSC CGL
CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हुआ है और CGL में पूछा भी गया है। ठीक है, दोबारा देखिएगा, जब मैंने आपको बताया केवल और केवल समय दिया जाए अपने स्थान पर पहुंचने पर, तब ये आपको नियम फॉलो करना है, यानी ये सूत्र जो है या फॉर्मूला ये आपको फॉलो करना है। मैं दोबारा फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। X और Y दो स्टेशन हैं, एक ट्रेन A जिसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, A Y पर पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। ठीक है, एक ट्रेन B जिसकी चाल नहीं दी गई है, वो कह रहा है कि Y से X पर पहुंचने पर 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, समय दिया गया है, जब समय दिया जाए, समय आपको अगर दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब समय दिया गया है 4 घंटे 48 मिनट को हमने मिनट में चेंज किया तो 288 मिनट हो गई, और 3 घंटे 20 मिनट को हमने मिनट में चेंज किया तो 200 मिनट हो गई। तो ये एक ही समय था और ये B का समय था। तो मैं आपको बता दूं, A की चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, B की चाल उसने पूछी है, S2 हमने मान ली, और बराबर दूसरी ट्रेन का समय कितना है भाई 200 मिनट, और पहली ट्रेन का समय 288, यानी ये किसी के वर्ग नहीं है, अभी कट रहे हैं तो हम काट लेंगे, तो 100/144 हो जाएगा। 10 धाम 100 होता है, 12 12 में 144 होता है। अब देखिएगा S2 यहाँ चला जाएगा, 12 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 10 का यहाँ भाग हो जाएगा। सब काट पीटने के बाद हमारे पास S2 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे रखे थे और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। एक में पूछा था कि इनका अनुपात क्या है और एक में पूछा गया दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। तो B की गति कितनी है, तो B की गति हमने बता दी भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कौन सा C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, देखिएगा, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, यानी कि ट्रेन जा रही है भाई आमने सामने, तो चालें हमेशा जुड़ती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। दूरी कोई भी हो हमेशा जुड़ती है। ठीक है, इसने क्या कहा, तो दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ए है ऑप्शन 3 सेकंड, B 4 सेकंड, C 5 सेकंड और D 6 सेकंड। ये है आज आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और चाहो तो आप वीडियो को बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही बने रहिएगा और आपको मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है, सारे टाइप आपके क्लियर हो पाएंगे। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है अभी। तीसरा क्या कहा है, दोबारा देखिए, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3 और 4 के अनुपात में है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में। जब भैया विपरीत दिशा में जा रही है तो एक इधर जा रही होगी और एक इधर जा रही होगी। ठीक है, और बीच में कोई खंबा होगा भाई, मानो यहां लगा दिया कोई खंबा, ये क्या है, खंबा। अब यही बात कही गई है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। चाल क्या है भाई इनकी, चाल इसकी 3 है और इसकी 4 हो जाएगी। क्या हो गई, चाल 3 हो गई 4 हो गई, के अनुपात में है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी को खंबे को पार करने में लगा समय, प्रत्येक को यानी कि दोनों को, अगर ये खंबे को पार करती हैं तो समय दोनों को ही क्या लगता है, 3 सेकंड का। सेकंड कहा है 3 सेकंड, बिल्कुल 3 सेकंड का समय लगता है भी दोनों को। ठीक है, 3 सेकंड का समय लगता है, कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। यानी अब अभी तो खंबा पार किया है, अब एक दूसरे को भी देखिएगा, यहां से जब ये पूरी पार हो जाएगी तो खंबा भी पार हो जाएगा और ये वाली जब पार होगी तो एक दूसरे को भी पार कर लेंगी। तो यही बात इसमें पूछी है। तो क्या करेंगे, देखिएगा, हम क्या करते हैं, दूरी बराबर क्या होता है अभी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमारे पास चाल भी है और समय भी है। तो देखिएगा दूरी कितनी आ जाएगी, तो 3 की जो चाल है पहली ट्रेन की वो 3 के हिसाब से चाल गुणा समय, प्लस दोनों को ऐड करेंगे 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 9 और 12, 12 और 9 21 किलोमीटर क्या हो गई भी आपकी दूरी हो गई। ठीक है, समझ में आया।
यानी कि चाल गुणा समय हमारे पास दूरी आती है, तो 1 का कर लिया, 3 की जो चाल से चल रही है वो 3 सेकंड में खंबे को पार कर जाएगी, और 4 की से चाल से चल रही है वो 3 सेकंड में खंबे को पार कर देगी। तो 3 3 9 चाल गुणा समय, और दूसरी की 4 गुणा 3 चाल गुणा समय, तो 21 किलोमीटर की क्या आ गई आपके पास दूरी आ गई भाई। तो वो कह रहा है कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 21 और चाल क्या होती है, जब आमने सामने होती हैं तो चाल क्या होती है भाई, जुड़ जाती हैं। 4 और 3 7, 7 या 21, 3 सेकंड में वो एक दूसरे को भी पार कर लेंगी। इतना सही क्वेश्चन था, लेकिन घुमाया गया है बस थोड़ा सा। याद रखना, चाल गुणा समय दूरी होता है। अगर समय उसने निकलवाया है तो आपके पास दूरी और समय बराबर दूरी बटे चाल होना चाहिए। ठीक है, तो दूरी और समय होना चाहिए आपके पास। तो दूरी चाल दी है, समय दी है, यानी इससे हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक की चाल 3 थी, 3 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो 3 3 9 किलोमीटर की वो दूरी चल रही है। एक की 4 चाल थी और 3 के हिसाब से 4 3 12 होगी, 12 और 9 21 किलोमीटर की केवल दूरी हो गई। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 21 बटे 7 क्यों लिया, क्योंकि चालें जब आमने सामने होती हैं तो जुड़ जाती हैं। मैं यहाँ प्लस लिख देता हूं, चालें जब आमने सामने होती हैं कोई चीज तो जुड़ जाती हैं, और एक ही दिशा में कोई चीज होती है तो चालें घट जाती हैं। यह था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी P और Q कोई स्टेशन मान लो या दूरी मान लो, एक P है और एक Q है, 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो रेलगाड़ियां क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से एक साथ P तथा Q से चलती हैं, यानी P तथा Q से चलती हैं और एक ही दिशा में, यानी P तथा Q से चल रही हैं एक ही दिशा में, तो एक ही तरफ जा रही होंगी दोनों। क्लियर है, एक ही दिशा में चलती हैं। तदनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु, यानी अब कहा है Q से आगे भी एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम है R पर मिलती हैं, तो Q से R की दूरी कितनी है। भाई इतना सा ये क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन से 126 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 81 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 48 किलोमीटर, डी ऑप्शन से 36 किलोमीटर। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिएगा, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ट्रेन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वाकई में मजेदार होते हैं भाई। तो देखिएगा क्या है आज का चौथा क्वेश्चन। इसने कहा है P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। भाई एक मैं मान लू यहां P है और यहां मान लो एक Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, यहां से यहां तक की 27 किलोमीटर। यहां लिख देता हूं मैं 27 किलोमीटर की दूरी है। अब इसने कहा दो रेलगाड़ियां क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से PQ को पार कर जाती हैं। तो यानी दोनों ही एक दिशा में जा रही हैं और Q को भी पार कर दिया है। आगे देखिए, आगे एक बिंदु R पर मिलती हैं, यानी Q से भी आगे एक बिंदु है R, और इस पर क्या है, ये दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, यानी ग्राफ समझिएगा, अगर ग्राफ समझ में आया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। P और Q दो बिंदु हैं, 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी P से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक गाड़ी Q से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे निकल जाती हैं और एक बिंदु R पर मिलती हैं, यानी दोनों गाड़ी यहां पे आके मिल जाती हैं। तो क्या कहा है, Q से R की दूरी क्या होगी। तो Q से R की आपको दूरी बतानी है भाई, Q से R की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो देखिएगा, जब दूरी हमें निकालनी होती है तो क्या चाहिए होता है, दूरी बराबर चाहिए होता है हमें चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी पूछी है भाई इसने, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब एक बात बताओ, जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या होती हैं भैया, चालें घट जाती हैं। तो चाल कितनी रह गई, चाल देखिएगा, चाल बराबर 24 माइनस 18, तो कितनी आएगी, 14 में से 8 गई 6, क्योंकि 8 से 14 होते हैं, तो 6 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार इनकी अभी बची है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घट जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चाल हम निकाल चुके हैं, तो समय हम निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटी चाल। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 27 किलोमीटर की, 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर दूरी बटे चाल। चाल कितनी लिख ली है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे काट लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 3 निम 27 और 3 दूनी 6, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, हावर। ये हमारा क्या आ गया अभी, समय आ गया। इसने क्या कहा, दूरी ज्ञात करो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है भाई। अब किसी भी एक की चाल रख करके आप दूरी निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं दूरी निकालता हूं, मानो पहली गाड़ी लेता हूं, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और कितने समय में, 9/2 घंटे में कहां, आर पर पहुंच जाती है। तो यानी टोटल दूरी आएगी, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 9/2 समय में कितना, तो देखिएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 2 से जाएगा 12 बार, 12 निम्मा 108 किलोमीटर। अब आपको बात समझ में आई, यानी पी से आर की दूरी है आपकी 108 किलोमीटर। यहां मैं लिख देता हूं, पी से और आर की दूरी आ गई भाई 108 किलोमीटर। जब एक बात बताओ, P से R की दूरी है 108 किलोमीटर, तो Q से R की दूरी कितनी भाई, तो 108 में से आप 27 घटाएंगे तो बचेगा 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर। और यही आपका क्या है, आंसर है। P से R की दूरी टोटल आ गई हमारी 108 किलोमीटर। अगर P और Q की घटा देते हैं तो Q और R की आ जाएगी 81 किलोमीटर। और आप कहते हैं कि सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट बताओ। तो डायरेक्ट करने के लिए देखिएगा, Q से R तक की दूरी आपको निकालनी है। कहां से, Q से R तक की। तो Q की चाल लेनी है और समय है आपका 9/2। तो देखिएगा Q से R तक की डायरेक्ट दूरी निकालनी है, Q से R तक, R तक। तो हमें क्या लेनी है, Q की चाल लेनी है। चाल कितनी है, 18, और समय कितना है, 9/2। तो 2 निम 18, 9 निम 81 किलोमीटर। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। चौथा क्वेश्चन था आज का हमारा, ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आज मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें रखे हैं, क्योंकि आपको कुछ अच्छा अलग ज्ञान प्राप्त हो। देखिएगा दोबारा एक बार समझाते हैं, फिर रिपीट करता हूं भाई, थोड़ा आज अलग समझ में आएगा तो थोड़ा अलग भी है, ऐसे ही बने रहिएगा। P से Q की दूरी दी है भाई 27 किलोमीटर। एक ट्रेन P से चलती है, एक ट्रेन Q से चलती है, दोनों एक दिशा में चलती हैं। P वाली से जो चलती है उसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और Q वाली चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। और ये कहीं एक बिंदु R पर दोनों ट्रेन मिल जाती हैं, तो दूरी क्या होगी, Q से R की दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है भी चाल गुणा समय। तो हमें पहले चाल निकालनी है। जब ट्रेन एक दिशा में जाती हैं तो चालें घट जाती हैं, 24 - 18 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दी है, तो 27/6, यानी इतनी दूरी वो 9/2 घंटे में कवर कर लेगी। जब 9/2 घंटे आ गए आपके पास, तो हमें टोटल दूरी निकालनी है P से R तक की। तो पहले हम P की चाल लेंगे, जो P से ट्रेन चल रही थी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 108 किलोमीटर की टोटल दूरी आ गई। जब टोटल दूरी 108 है, 108 में से 27 घटाओगे तो 81 किलोमीटर आएगी। अगर आप कहते हैं कि ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट करना है, तो Q से R तक की आप दूरी निकाल सकते हैं। जो Q से ट्रेन चली थी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 9/2 घंटे में 81 किलोमीटर वो क्या होगी, वो चलेगी। यानी B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका चौथा क्वेश्चन। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्या है आज का पांचवा क्वेश्चन, मैं रिवाइज करता हूं एक बार। A और B एक स्थान P से, भाई A और B हैं, एक स्थान है P से, क्रमशः 6 AM और 7:30 AM पर चलते हैं। यानी दो व्यक्ति हैं A और B, एक स्थान P से क्रमशः 6 AM यानी सुबह के समय 6 बज रहे हैं जब वो निकलते हैं, और दूसरा व्यक्ति 7:30 AM पर चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। A और B क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं भाई।
8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। यही बात आपको बतानी है, समय बताना है कि कौन सा ऐसा समय आएगा जो बी जो है वो ए से आगे निकल जाएगा। तो यही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 5 घंटे में, बी ऑप्शन 6 घंटे, सी ऑप्शन 4 घंटे और डी ऑप्शन 3 घंटे। ये है आज आपका 5वां प्रश्न। और चलते हैं आज अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो ऐसे ही बने रहिएगा और कुछ ना कुछ यहाँ से सीखिएगा, ठीक है। देखो समय बहुत कम है, उसी को बचाना है। तो ऐसे ही आप लगातार बने रहोगे तो सब आसान हो जाएगा। देखिएगा क्या है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, अभी कोई भी एक पॉइंट था, इसने कहा ए और बी एक स्थान से, यार कोई भी एक पॉइंट था यहां पे, मान लो कहीं भी मान लो, यहीं से ए और बी, यानी ए और बी कहां जा रहे हैं भाई, ए की दिशा में जा रहे हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक पॉइंट था, वहीं से ये दोनों व्यक्ति पी से क्रम से, ए और बी एक स्थान पी से, यानी ये स्थान का नाम दे दूं मैं पी, क्योंकि उसने कहा है पॉइंट पी से क्रम से 6 AM और 7:30 AM, यानी ए जो निकला है वो 6 AM पर निकला है और बी जो निकला है वो 7:30 AM पर निकला है, ठीक है। यानी 1.5 घंटे बाद निकला है, किसके, ए के निकल जाने के बाद। एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं भाई। अब क्या कहा है, एक ही दिशा में दौड़ते हैं और ए और बी की चाल क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहां लिख देता हूं भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, इनकी चाल आ गई। 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं भाई, एक बात आप मुझे बताओ, दोनों का पहली बात तो आपको समय सेम करना है। तो समय देखिएगा, समय जब ये 6 बज रहा है और ये कितना बज रहे हैं भाई 7:30, यानी 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 6 से 7:30 बजने में 1.5 घंटे का समय लगता है। जब ये 6 AM पर निकल रहा 8 की स्पीड पे, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 8 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा, प्लस 4 यानी 12 किलोमीटर की क्या आ गई, अब उनकी डिस्टेंस यानी दूरी आ गई भाई। दूरी कितनी आ गई भाई, उन दोनों के बीच 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी आ गई। और यही आपका क्या है, यही डिस्टेंस है। और चाल क्या होती है भाई, चाल होती हैं जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। 12 - 8 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर आपका क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 12 किलोमीटर बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे से घंटा, 4 × 12, 3 घंटे में या 3 हावर में, ठीक है। क्या कहा है लास्ट में देखिएगा, तो बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। यानी अगर समय पूछता राइट टाइम, तो देखिएगा 7:30 से 3 घंटे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी 10:30 बजे वो उससे आगे निकल जाता। लेकिन पूछा क्या है, किस समय, यानी कितने घंटे बाद, तो 3 घंटे बाद वो उससे आगे निकल जाएगा। 2 तरह के इससे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। यानी जब एक ही दिशा में होती हैं तो चालें घट जाती हैं। चाल क्या हो गई भाई, 12 - 8, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी क्या होगी, दूरी होगी दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी ये 6 बजे निकल रहा है, ये 7:30 बजे, यानी कि जब ये निकला होगा तो जब तक इसने कितनी दूरी तय की, 1 घंटे में 8 किलोमीटर कर रहा है, तो 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो हमारे पास समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 12 हमारे पास दूरी है, 4 है हमारे पास समय, तो 3 × 4 = 12 होते हैं। 3 घंटे में वो उसको पीछे कर देगा, कौन, बी, ए को, ठीक है। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ, और जो कि आज का लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 रेलगाड़ियां की लंबाई का अनुपात, की लंबाइयों का अनुपात 4:5 है। विपरीत दिशा में, यानी आमने सामने दिशा में इनकी सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो लंबाई का अंतर बताओ, यानी इनकी लंबाई का आपको अंतर बताना है। ए है 200 मीटर, बी है 100 मीटर, सी है 50 मीटर और डी है डाटा इनसिफिशिएंट, यानी DI, डाटा इनसिफिशिएंट यानी अपर्याप्त है भाई। डाटा
तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी छठे प्रश्न की तरफ। तो ऐसे ही बने रहिएगा और कुछ ना कुछ यहाँ से सीखिएगा। देखिएगा, चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। क्या कहा है? दो रेलगाड़ियां भी एक और इनकी लंबाई का अनुपात यानी दूरी का अनुपात क्या है? दूरी का अनुपात 4:5। ठीक है, 4:5 है। विपरीत दिशा में यानी कि आमने सामने लंबाई या दूरी हमेशा क्या होती है भाई? जुड़ती है। तो मैं इसे 4x + 5x भी लिख सकता हूं, तो हो जाएगी 9x। क्या हो गई? ये मेरी लंबाई आ गई भाई। तो ये क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? यानी 9x बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब आप चेंज करते हैं, 18 पंजे 90 होता है, 5 पंजे 25 होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसे हम जब किलोमीटर ज़्यादा है और मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड ये चेंज हो जाएगा, गुणा 36 सेकंड में वो उसे क्या करता है? 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई का अंतर आपको बताना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। 18 दूनी 36 होते हैं और 5 दूनी 10 और 90 दाम 900। ठीक है, 9x बराबर 900, तो x बराबर 100 आ गया भाई। ठीक है, x बराबर 100 आ गया और यही हमारा आंसर है। कैसे? यानी 4x और 5x और अंतर कितने का? 1x का, और अंतर ही पूछा है। 1x का मान आपका 100 है, यही आपका आंसर है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं 4x और 5x। 4x का मान x की जगह 100 रखोगे तो 400 हो जाएगा, और 5x का x की जगह 100 रखोगे तो 500 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। और यही इसने पूछा था, यही आपका आंसर है, यानी अंतर है। 4x और 5x का अंतर, लंबाइयों का अंतर बताइए। एक ट्रेन थी 400 मीटर की, एक थी 500 मीटर की, दोनों का अंतर था 100 मीटर। ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों से मेरा ये निवेदन भी है कि ऐसे ही बने रहिएगा और कुछ ना कुछ सीखिएगा। और उम्मीद है मुझे कि आज मैंने जो 6 क्वेश्चन आपको कराए हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों के समझ में भी आए होंगे। धन्यवाद।